तो वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। और जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में बात किया था कि सबसे पहले हमको क्या लेना चाहिए, प्रोटेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोगों के सवाल ये थे कि हमें अगर टर्म प्लान लेना है तो कितना लेना चाहिए और कितना जो है सफिशिएंट होना चाहिए। तो आज हमारे जो गेस्ट है फिर से किशोर मालू जी, तो उन्हीं से हम जानेंगे कितना टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, उसका कवर कितना होना चाहिए और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए टर्म प्लान खरीदते टाइम। तो किशोर जी, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि क्या पहले लेना चाहिए, तो काफ़ी लोगों के ये सवाल थे और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी थे कि हमको कितना कवर लेना चाहिए। थैंक यू विशाल। विशाल, कवरेज आपका कितना होना चाहिए उसके लिए ना एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपकी जो भी ईयरली अर्निंग्स है आप उसका 20 मल्टीपल्स टर्म प्लान ले लीजिए। ओके, जैसे कि किसी की सैलरी अगर 5 लाख रुपए पर ईयर है तो 5 लाख इंटू 20 यानी कि 1 CR होता है जी, तो उसके लिए 1 CR का कवर लेना चाहिए। राइट। बट लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे लिए 50 लाख का कवर सफिशिएंट है, किसी का 1 CR का सफिशिएंट है, तो किसी को 2 करोड़ का सफिशिएंट है। तो ये कैसे मेजर किया जा सकता है? बेसिकली विशाल, मैंने आपको क्यों बोला कि 20 मल्टीपल ऑफ योर इनकम आप ले लीजिए टर्म प्लान। उसका रीजन ये है, समझिए आप फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं महीने का, तो साल की 6 लाख हुए, उसका मल्टीपल 1 करोड़ 20 लाख होता है। आपने 50 लाख का कवर ले लिया तो 50 लाख रुपए तो आपके ना रहने पे आपकी फैमिली 7-8 साल में वो पैसे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो एटलीस्ट 1-1.25 करोड़ का अगर इंश्योरेंस है आपके पास तो वो 15-20 साल चलेगा। तब तक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अर्निंग करना शुरू कर देगी। नहीं, सही बात है। वैसे भी आजकल आपको पता है कि खर्चे काफी बढ़ गए, जैसे EMI है, राइट, शादी का एक्सपेंस है, एजुकेशन है, ये सारे जो रेट्स हैं वो सारे स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विशाल आपने। आपको कवर जो है वो सिर्फ आपकी सैलरी के हिसाब से नहीं, ये तो एक बेस रूल है कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसका 20 मल्टीपल होना चाहिए। बट साथ साथ में आपको अपनी लायबिलिटीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो वो आपका टर्म कवर ऐड हो जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग ओके। जो आपके एजुकेशन, आपके कोई गोल्स हैं कि मेरे को बच्चे को यहाँ पढ़ाना है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो भी आपका टर्म कवर में ऐड हो जाना चाहिए। तो लायबिलिटी और आपका एनुअल इनकम दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप सम एश्योर्ड देख सकते हैं। तो मतलब फॉर्मूला सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन है अकाउंट के लिए और उसमें आपको ये अपना जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं वो सारा ऐड करना चाहिए। जी, इसीलिए हम बोलते हैं कि वन साइज डजंट फिट्स ऑल इंश्योरेंस में एटलीस्ट। और क्योंकि सबके गोल्स और लायबिलिटीज अलग अलग होते हैं तो उनको अपना कवर उसी हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। इसीलिए बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे हिसाब से कवर इतना हो कि आपकी फैमिली का फ्यूचर डिस्टर्ब ना हो एंड प्रीमियम इतना हो कि आपको पे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, वेरी ट्रू। और ये गुड न्यूज है हमारे लिए कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को लग्जरी आइटम ना मानते हुए इससे GST वेव ऑफ कर दिया है। अच्छा। तो जिससे क्लाइंट के पॉकेट पे इतना जो GST का वजन पड़ रहा था अब वो भी नहीं आएगा और प्रीमियम कंपैरेटिवली पहले से सस्ते हो गए। GST नहीं है तो ऑब्वियसली आप 18% अपना बचा रहे हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों ने पहले टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, ऐसा नहीं कि गुड न्यूज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नए लोग ले रहे हैं, तो जिन्होंने पहले भी टर्म इंश्योरेंस ले रखा है उनको भी GST वेव ऑफ हो जाएगा। तो जो ये सितंबर के बाद जो आएगा, जो 22 तारीख के बाद, उनके लिए बेनिफिट है, राइट? बिल्कुल। तो 22 सितंबर के बाद जितने भी रिन्यूअल्स हैं उन पे GST नहीं लगता। ओके, बिल्कुल सही कहा किशोर जी। लेकिन अगर किसी को टर्म प्लान लेना है तो उनको टर्म प्लान लेते वक्त किन चीजों का मेजर ध्यान रखना चाहिए? और मार्केट में काफी सारी कंपनियां हैं तो लोग कंफ्यूज है कि किस कंपनी का टर्म प्लान बाय करें। देखिए विशाल जी, कंपनियां बहुत सारी अच्छी हैं। HDFC है, टाटा है, बजाज है, SBI है, IC प्रूडेंशियल है, ये सारी की सारी IRDA के अंतर्गत आती है। अच्छा। सो कंपनीज ऑल आर गुड। मैं पर्सनली लोगों को एडवाइस करता हूं टू गो विद बजाज। बजाज का सॉल्वेंसी रेशियो जो है ना वो 360% है, जो कंपनी की स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को बताता है। ओके। और क्लेम रेशियो की भी अगर बात करूं तो बजाज का क्लेम रेशियो इज रफली अराउंड 99.35 और 40 समथिंग। ओके। और दूसरा रीजन ये है कि बजाज सिर्फ डेथ बेनिफिट तक लिमिटेड नहीं है, और भी उसमें काफी सारे बेनिफिट है। अगर लिविंग बेनिफिट है, डिसेबिलिटी बेनिफिट और बहुत सारे फीचर्स और भी एड ऑन है उसमें डेथ बेनिफिट के अलावा। जी। ओके, तो थैंक यू किशोर जी। आई होप कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे फुलफिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टर्म प्लान कितना लेना चाहिए और टर्म प्लान लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे किशोर जी ने बताया, सॉल्वेंसी रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और भी कई जो एड ऑन फीचर्स हैं, राइट, क्या वो आपके टर्म प्लान में है या नहीं।
तो जब भी आप टर्म प्लान परचेस करें तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करिए। मनी 5 एंड फिन यात्रा पे आपको ऐसी ही फाइनेंशियल टिप्स मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।